नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से फिशर का आदर्श सूचकांक, फिशर का आइडल इंडेक्स नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप स्टैटिस्टिक्स का पेपर देंगे, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर देंगे, मैं दावा करता हूँ आपके पेपर में कम से कम 15 से 20 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले सूत्र बताऊंगा, सूत्र के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको तैयार कर लेना है, आपको रट लेना है। आप चाहे जैसे भी आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, फिशर का आदर्श सूचकांक, फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर। तो आपको लिखना है, सूत्र सबसे पहले लिखना है फिशर, ठीक है। इंडेक्स नंबर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है FP01, ठीक है, FP01। इसको आप ध्यान देंगे, ऐसे लिख लीजिए। रूट के अंदर सिग्मा P1 Q0, सिग्मा का मतलब टोटल होता है, योग होता है। P1 Q0 अपान सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P1 Q1 अपान सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 बाहर रहता है, रूट के बाहर रहता है। ये आपका सूत्र है। यहाँ पर एक एक टॉपिक को आपको समझना है। P1 का मतलब क्या होता है, Q1 का मतलब क्या होता है, P0 का मतलब क्या होता है, Q0 का मतलब क्या होता है। P1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ करेंट ईयर, प्राइस ऑफ करेंट ईयर, हिंदी में बोलेंगे चालू वर्ष का मूल्य, ठीक है। P1 का मतलब, 1 का मतलब, P का मतलब प्राइस, मूल्य, ठीक है। अब यहीं पर आप आ जाइए। Q1 का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, चालू वर्ष की मात्रा। अब उसके बाद आपको लिखना है, P0। क्या लिखना है, P0 लिखना है प्राइस ऑफ बेस ईयर, मतलब आधार वर्ष का मूल्य। Q0 का मतलब होता है प्राइस ऑफ, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। आधार वर्ष की मात्रा।
केवल आपको फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है। फार्मूले का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। अगर आपको रटना है, याद करना है, कैसे, सिग्मा P1 अपान Q0, सिग्मा P0 अपान Q0, यानी कि Q0 नीचे रहता है, P0 नीचे रहता है, P1 ऊपर रहता है। ठीक है, एक बार दिमाग में याद रख लीजिएगा, सिग्मा P0 Q0 तो याद ही रहेगा, नीचे होता है, और अगले में गुणा करने के बाद P1 Q1 रहता है। तो एक बार आपको P1 लिख देना है, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ये आपस में मान लीजिए मिल रहा है, यहाँ 0 यहाँ पर 1, P0 Q1 P1 Q1, यहाँ पर एक बार P1 पहले रहेगा, फिर Q0 रहेगा, P0 रहेगा, फिर Q1 रहेगा, मतलब एक बार 0 एक बार 1, बस। अब आपको एक सवाल बताते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन। आपको ध्यान देना है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, प्यारा सा छोटा सा ही है। कहता है कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर 2021 ऑन द बेस ऑफ 2019 बाय फिशर आइडियल फार्मूला फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। मतलब कि 2021 के लिए आपको मालूम करना है, ठीक है। बेस किसको मानना है, 2019 को मानना है। दिया गया है आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकेंड, आर्टिकल थर्ड, 2019 का प्राइस क्वांटिटी दिया है, 2021 का प्राइस क्वांटिटी दिया है। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले इसमें मेन होता है मेरे भाई लोग, जो लोग हमारी वीडियो को देखेंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं, कॉलम बनाना। अगर आपका कॉलम बन गया, जान लीजिए आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको ध्यान देना है, कॉलम मैंने बना दिया है, वीडियो को रोक करके, आपको वीडियो को रोक करके देख भी लेना है। ऐसे जो हम लोग यहाँ बनाएंगे, सबसे पहले आर्टिकल बेस ईयर का कॉलम बनेगा, इसी बेस पहले बेस ईयर का कॉलम बनाना और करंट ईयर का कॉलम बनाना, ये चार अलग बना देना। बेस ईयर और करंट ईयर में दो अलग अलग पार्ट कर देना, बेस को P0 Q0, करंट को P1 Q1। सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। सूत्र में क्या कहा गया है, ऐसे फॉर्मूला लिख लीजिए, सिग्मा P1 Q0 नीचे, सिग्मा P0 Q0, यहाँ लिखेंगे P1 Q1 सिग्मा P0 Q1। कुल मिलाकर के P0 Q0 नीचे रहता है, P1 Q1 यहाँ रहता है, ठीक है, इंटू 100 रूट के बाहर रहता है। क्वेश्चन में आपका जो 2019 दिया हुआ है, 2019 ए है, 2019 के बाद जो 2000 इसकी दिया हुआ है, आर्टिकल फर्स्ट सेकेंड थर्ड कह सकता है, यहाँ पर गेहूं, चावल, गुड़, चीनी, चना, कुछ भी कह सकता है, आर्टिकल के स्थान पे ABCD कह सकता है। जो 2019 का लिखा गया, देखो प्राइस में 5, 8, 6 लिखा गया है ना, 5, 8, 6। अगले में क्या कहा गया है, 10 क्वांटिटी में, 10 मतलब Q0 मतलब आधार वर्ष का, 10 और 6 और 3 कहा गया है। उसके बाद कहा गया 4, 7, 5, 4, 7, 5। उसके बाद कहा गया है 12, 7, 4। कुल मिलाकर के आपको सूत्र याद होना चाहिए, बस सूत्र मैंने बता दिया है, कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, सूत्र आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले क्या लिखा गया, P0 Q0 लिखा गया ना, एक है आपस में गुणा करा दो, P0 Q0, 15 50, 8 7 8 6 48, 6 3 18, P0 Q1 12 5 60, यही है ना P0 Q1।
7 8 56, 5 6 नहीं 4 6 24। आगे आइए, P0 P1 Q0 P1 Q0, 10 चौक 40, 7 6 6 7 42, 5 3 12 चौक 7 7, 5 चौक, एक का जोड़ लें आप, 50 50 100 होता है, 98 हुआ, 98 10 108 100 कितना आएगा, 106 116 आएगा, 116 आ जाएगा। अगले में 60 50, अगले में आ जाएगा 140 ना, इनमें आ जाएगा 80 2 82 97, अगले में आ जाएगा 117। P1 Q0 कितना है हमारा, P0 Q0 गुणा कर दो, P1 Q1 P0 Q1 97 में 116 से भाग दो, 0 पॉइंट ऐसे रूट के अंदर लिख लो 836, 117 भाग 140 0.835 गुणे 100, गुणा कर दो दोनों का आपस में, कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना आएगा, 0.698 गुणे 100, इसका रूट निकाल लेंगे कितना आएगा, 84 मान लीजिए ना, इसको यहाँ लिख देते हैं, रूट निकाल लेंगे 84, गुणा कर दीजिए 100 से 84, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हो गया। अभी आपको एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, कुछ में थोड़ा अलग टाइप का लिखा होता है, उसको हम दे रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन आपको हम और बता रहे हैं, जिसमें जो आर्टिकल होता है, जैसे आइटम होता है, ABCD होता है, अभी तक तो इधर लिखा था, जैसे लिखा था वैसे लिख करके सॉल्व कर दिया। एक होता है जो आपके सामने दिख रहा है, आइटम ऊपर लिखा है, ईयर बगल में लिखा है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड करना है फिशर आइडल इंडेक्स नंबर। ईयर लिखा है 2021, प्रोडक्ट A प्रोडक्ट B है, आइटम ABC है, प्राइस क्वांटिटी दिया गया है। तो पहले वही कॉलम बना लेते हैं जो इसके पहले बनाया गया है, उसके बाद लिखना सिखा देते हैं आपको। आपके सामने मैंने कॉलम बना दिया है। सबसे पहले आइटम का कॉलम बनाना है, उसके बाद बेस ईयर का, बेस ईयर में 2 कर देना है खंड, ऊपर भी 2 खंड नीचे 2 खंड। यहाँ पर करंट ईयर कॉलम, ऊपर भी 2 खंड नीचे भी 2 खंड, फिर 4 कॉलम बना देने हैं। फिर अब देखो कैसे लिखा जाता है। सर्वप्रथम आपको जानकारी होनी चाहिए, लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन में जैसे दिया है 2020 बगल में दिया है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे आइटम ABC ना, आइटम लिखेंगे। ए है आपका 2020 रहेगा, क्योंकि पुराना वाला बेस होता है, नया वाला करंट होता है, 2021 रहेगा। तो ए में 12, जैसे ए में दिया है 5, प्राइस में 5 दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2020 वाला लिखो 5। देखते चलिएगा, रेड कलर से लिखते हैं थोड़ा से। ए में 5, फिर अगले के बगल में से खिसकते चलिए, अगले में क्या लिखा है, बी में 8,
अगले में क्या लिखा है 6, ऐसे रहेगा, बगल में खिसकते चलिए, नीचे ऊपर मत लिख देना, नीचे ऊपर लिख दोगे दुय्यत बनेगा 5, ऐसे 8 फिर 6, ठीक है। फिर आइए क्वांटिटी में 10, अगले बी में 6, अगले में 3, 10 6 3। करंट में आइए 4 7 5, 4 7 5, 12 7 4, ठीक है। यहां इसे कॉलम होता है। सूत्र अगर नहीं याद है तो जान लीजिए कुछ नहीं याद है। सूत्र कैसे होगा, रूट के अंदर ऐसे लिख दीजिए, क्या रहेगा, सिग्मा P1 Q0 ना, सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P0 Q1 इंटू बाहर रहेगा 100। सूत्र गलत नहीं होना चाहिए। सूत्र आपने लिखा, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा गुणा कर दीजिए बस। P0 Q0 कहाँ है, 15 50, 8 48, 6 18, P1 Q0 हमारा ए है, आपस में मिलेगा, 10 चौगुआ 40, 6 सते 42, 5 तिहैया 15। अगला P0 Q1, 12 पंचवा 60, 8 छंग 48, 6 चौकुआ 24, 1 1 का मामला, 12 चौकुआ 48, 7 सतवा 49, 5 चौकुआ 20। इसको आप ऐड कर लेंगे, इसको याद रखिएगा, इसको आप ऐड कर लीजिए, 50 48 18 कितना होगा। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे होंगे, इसके पहले जो क्वेश्चन बताया मैंने है क्वेश्चन वही, मान लीजिए उसी को हम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, जब अल्टा पल्टी में लिखा गया है, मुझे नहीं पता था वही क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल था पहला, ये क्वेश्चन है, मुझे थोड़ी पता था। हम जानबूझ के ऐसी गलती कभी नहीं करते। हो गया, कोई बात नहीं है, क्योंकि यही अकेले क्वेश्चन भी दिया था कि जिसमें आपको लिखना सिखाना है। क्या है, जोड़ो कितना होगा, 116, 116 यहाँ 140, नहीं, P1 Q0 चेक करो, P1 Q0 जोड़, P1 Q0 ये होगा 140। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आगे पीछे हो गया, 97 100 P1 Q1, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बताने का उद्देश्य वही था कि जो क्वेश्चन लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाता है, वहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं। P1 Q0 इसमें ढूंढो, 97, P0 Q0 116 गुणे P1 Q1 117, P0 Q1 97 भाग 116 करो, 0.84 मान लीजिए, राउंड ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अगला इसमें भी वही आएगा, वही मान लीजिए, ठीक है, इंटू 100, रूट निकालेंगे तो 84 ही आएगा, 84 आपका उत्तर आ जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिए। लास्ट में जो आंसर दिया है 0.84 है, 84 है, 84 आंसर आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त होता है, इसको लिख लो।